हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो बेटा, इससे पहले हम आप लोगों को रियल नंबर से वीडियो हम दे चुके हैं और ये इसके बाद जो है सो ये दूसरा वीडियो मेरा रियल नंबर का है। और बेटा, रियल नंबर से आपको बोर्ड में 6 नंबर के क्वेश्चन आएंगे और इस 6 नंबर के क्वेश्चन को आप लोग को 6 मार्क्स का 6 मार्क्स आपको उठा लेना है, लूट लेना है। और इसे कैसे लूटना है जो हम आप लोग को बताने जा रहे हैं कि बेटा बहुत इजी सा चैप्टर है और इसको ढंग से आप लोग देखेंगे, समझेंगे, बनाएंगे तो बेटा 6 नंबर का 6 नंबर आप लोग लूट लेंगे। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 2:3 एंड दियर एलसीएम 180, व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ दिस नंबर। मतलब इस नंबर का एचसीएफ क्या होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्यूशन दे रहे हैं। let the two number be 2x and 3x. let two numbers be 2x and 3x. हमें निकालना है, फाइंड करना है हमें एचसीएफ। एचसीएफ फाइंड करना है तो हमें निकालना है एलसीएम और एचसीएफ। द एलसीएम ऑफ दिस नंबर 2x and 3x आर। इसका बेटा हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 2 × 3 × x इज इक्वल टू 6x। मेरा ये एलसीएम हो। अब हम निकाल लेते हैं एचसीएफ। द एचसीएफ ऑफ these two numbers बी। इसका एचसीएफ क्या होगा, गौर से देखो। इसका एचसीएफ यहाँ ये दोनों में कौन सा मिल रहा है, इस दोनों में हमें x मिल रहा है, इसलिए एचसीएफ मेरा x हो जाएगा। अब चलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। मेरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्वेश्चन में चल जाओ तो क्वेश्चन में हम देखेंगे कि दिया हुआ है कि दियर एलसीएम 180। तो एलसीएम मेरा क्या आया है, एलसीएम मेरा आया है 6x, यानी एलसीएम जो है मेरा 180 के बराबर है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 6x इज इक्वल टू 180। अब हम यहां से x निकालेंगे तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिवाइड बाई 6, 6 3 जा 18, 30, इसलिए x इज इक्वल टू 30। अब x इज इक्वल टू 30 जो मेरा आया है, हम क्या माने थे बेटा, यहाँ पर देखो कि x मेरा क्या है, द एचसीएफ ऑफ दीज टू नंबर्स बी। इस दो नंबर का जो एचसीएफ है मेरा x आया है। हेंस एचसीएफ इज इक्वल टू, जो हमें एचसीएफ निकालना था इस नंबर का, एचसीएफ इज इक्वल टू 30। ये मेरा फाइनल आंसर आया क्वेश्चन नंबर 1 का। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, गौर से देखना है कि द एचसीएफ ऑफ 65 एंड 117 इज expressible in the form of 65 n minus 117, then find the value of n। हमें यहां से n का वैल्यू निकालना है, जबकि हमें दिया हुआ है एचसीएफ ऑफ 65 एंड 170। अब हम निकालेंगे क्या, यहां पर से निकालेंगे एचसीएफ निकालना है हमको 65 एंड 117 का। तो सबसे पहले हम निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 65। अब 65 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे तो 65 डिवाइड करेंगे प्राइम फैक्टर, 5 से होगा बेटा 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। इसको हम लिख देंगे 5 × 30।
अब अनदर हम चलेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 117 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो 117 लिखेंगे। अब यहाँ पर गौर से देखो किससे डिविजिबल है, तो 7 और 1 8 और 1 9 मीन्स इट इज डिविजिबल बाई 3। सो हम 3 से करेंगे तो 3 3 जा 9, 2 2 7 27, 3 9 जा 27। फर्दर हम करेंगे 3 से, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। हमें यहाँ से फैक्टर मिला 3 मल्टीप्लाई 13। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ n। हम यहां से निकाल लेंगे HCF, क्योंकि हमें दिया हुआ द HCF ऑफ 65 एंड 117 इज एक्सप्रेसिव फॉर्म, मतलब कि इसका जो है HCF इस फॉर्म में है। हम निकालेंगे द HCF ऑफ 65 एंड 117 इज। अब देखो यहां पर से ये दोनों का जब हम HCF निकालेंगे तो देखो यहाँ पर से दोनों में कौन सा मिल रहा है, तो दोनों में हमको 13 मिल रहा है, इसलिए इसका द HCF ऑफ 65 एंड 117 इज 30। अब हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कह रहा है कि the HCF of 65 and 170 is expressible in the form of EF, मतलब जो हम HCF निकाले हैं वो इस फॉर्म में है। अब हम वहां लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में 65n माइनस 117 इक्वल टू, मेरा एक्सप्रेसिव फॉर्म में द HCF निकला हुआ है 13, यहाँ लिखेंगे 13। हम यहाँ से वैल्यू निकालेंगे n का, तो n का वैल्यू निकालने के लिए चलेंगे 65n इज इक्वल टू 13 माइनस 117, राइट हैंड साइड में जाएगा बेटा, तो 100 प्लस हो जाएंगे 117। अब यहां से निकालेंगे 65n इज इक्वल टू 730 1 1 2 और 1 3 और 130 एंड n इज इक्वल टू निकालेंगे 130 डिवाइड बाई 65 टू जा 30, हेंस n इज इक्वल टू मेरा 2 आया, ये मेरा फाइनल आंसर आया। n हमें निकालना था n का वैल्यू, हम n का वैल्यू निकाल दिए। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में है कि सो दैट, क्वेश्चन नंबर थर्ड, सो दैट एनी नंबर of the form of 6 per power n, where n belongs to n, can never end with digit जो क्वेश्चन नंबर थर्ड में कह रहा है कि सो दैट एनी नंबर ऑफ द फॉर्म ऑफ 6 पर पावर n वेयर n वेरी नेचुरल नंबर n कैन नेवर एंड विथ डिजिट 0। हम यहां से सॉल्यूशन लिखेंगे कि ये कभी भी 6 पर पावर n, इसका वैल्यू कभी भी जो है सो 0 से डिजिट 0 से इंड नहीं है। तो पहला हम निकालेंगे सॉल्यूशन में कि 6 to the power n, the prime factor of 6 to the power n is, हम लिख सकते हैं कि बेटा 6 का फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 3 पर पावर n इज इक्वल टू
2n इंटू 3n। अब हम यहाँ पर से देख रहे हैं कि 2n और 3n आया, यानी 6 का फैक्टर 2 और 3 हो सकता है। अब हम यहाँ पर लिखेंगे क्या कि कहीं नेवर एंड विथ डिजिट 0, हम लिखेंगे 6 टू द पावर n नेवर प्राइम फैक्टर ऑफ 5। मतलब कि n से 6 टू द पावर n में कभी भी जो है सो प्राइम फैक्टर ऑफ 5 नहीं हमको मिल रहे हैं। जब हमको प्राइम फैक्टर 5 नहीं मिल रहे हैं 6 में, तो सो आई कैन से दैट 6 to the power n never end with digit 0। यहाँ समझना है क्या बेटा, यहाँ समझना है कि 6 to the power n में 2 और 3 जो है सो मेरा प्राइम फैक्टर है 6 का। तो बेटा 6 में जो है सो कभी भी 5 जो है सो फैक्टर नहीं प्राप्त हो सकते हैं। सो आई कैन से दैट 6 to the power n नेवर एंड विथ डिजिट 0। सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे हैं आप लोग जो है सो 6 नंबर का 6 नंबर आप लोग को लूट लेना है एनी हाउ, किसी भी कीमत पर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम चल रहे हैं 4th में। क्वेश्चन नंबर 4th में है, क्वेश्चन नंबर 4 एक्सप्रेस express 0.3 recurring as a fraction in simplest form सिंपलेस्ट फॉर्म में हमको इसको निकाल देना है। देखिए यहां गौर से कि दिया हुआ है एक्सप्रेस 0.3 पर रेकरिंग एज ए फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। लेट x इज इक्वल टू 0.3 पर रेकरिंग। बेटा रेकरिंग में ध्यान देना है क्या कि हम इसको ले लिए हैं x इज इक्वल टू 0.3। जब इसको रेकरिंग को हम हटाएंगे तो कंटिन्यूअस 3 चलता चलेगा। अब यहां पर हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 0.3, रेकरिंग का मीन्स कंटिन्यूअस जारी 3 डॉट समथिंग। इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए अब हम इसे क्या करेंगे कि मल्टीप्लाइंग एक डिजिट पर रेकरिंग है बेटा, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 डिजिट पर रेकरिंग, जैसे सपोज दैट 0.33 पर रहता है रेकरिंग, तब इसको हम करते हैं 100 से मल्टीप्लाई। 0.356 रहेगा तो हम इसको करेंगे इसको 100 से और इसको 1000 से मल्टीप्लाई। ये आप लोग को ध्यान देना है। चलिए अब यहां पर करेंगे मल्टीप्लाइंग 10 ऑन बोथ साइड्स वी गेट। हम 10 से यदि करते हैं मल्टीप्लाई तो यहां पर हो जाएगा 10x इज इक्वल टू, यहाँ पर 10 करेंगे तो डिसिमल जो है सो एक डिजिट जो है सो राइट साइड में भागेंगे तो हो जाएगा 3.333। इक्वेशन नंबर इसको हम सेकेंड हमको निकालना है सिंपलेस्ट फॉर्म में। अब कर देंगे सब्ट्रैक्टेड 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2। 2 नंबर क्या है मेरा, 2 इक्वेशन है 10x, सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन नंबर 1, तो 10x इज इक्वल टू 10x माइनस x
इज इक्वल टू 3.333 माइनस 0.333। यहाँ से आ जाएगा 10x में x को सब्ट्रैक्ट करेंगे आ जाएगा 9x, 9x को हम करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा 3 और यहाँ से निकालेंगे x तो x इज इक्वल टू 3/9, 3 बन जा 3, 3 जा 9, इसलिए x इज इक्वल टू 1/3। तो 1/3 is the simplest form of 0.3 per recurring। चलिए आज another question express (0.32 per recurring as a fraction as a fraction in simplest form as a simplest form। फिर हम वही करेंगे 0.3। अभी इसके पहले बताए थे कि बेटा एक अंक डिजिट पर रहेगा तो 9, एक अंक का डिजिट रहेगा तो 999 से होगा। एक अंक डिजिट है, यहाँ एक अंक डिजिट में हम बताए थे कि कंटिन्यूअस जारी है, यहाँ पर 2 डिजिट है तो 2 डिजिट कंटिन्यूअस जारी रहेंगे। तो लेट x इज इक्वल टू 0.32 पर रेकरिंग। अब हम इसको करेंगे x इज इक्वल टू 0.32, यही चलता चलेगा 32 क्योंकि 32 पर रेकरिंग है तो कंटिन्यूअस जारी होगा 32। इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब देखो बेटा यहाँ पर गौर से करना है कि पॉइंट के बाद 32 यानी 2 अंक पर डिजिट है तो हमें कितना से मल्टीप्लाई करना है 100 से। तो लिखेंगे मल्टीप्लाइंग 100 ऑन बोथ साइड्स वी गेट। अब हम इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा 100x इज इक्वल टू बेटा 100 से करेंगे तो क्या होगा 2 डिजिट डिसिमल जो है सब 2 डिजिट के बाद इधर राइट साइड में आ जाएंगे तो आ जाएगा मेरा 32.3232। इक्वेशन नंबर इसको सेकेंड निकाल रखेंगे। अब क्या करेंगे, हम करेंगे इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 से। तो लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 वी गेट। अब सेकेंड से इक्वेशन नंबर फर्स्ट को घटा सब्ट्रैक्ट कर दो तो 100 माइनस x इज इक्वल टू 32.3232 माइनस 0.3232। जैसे से सब्ट्रैक्ट करेंगे आ जाएगा 100 x माइनस x इज इक्वल टू आ जाएगा 99x इज इक्वल टू 32। हेंस x इज इक्वल टू 32/9। ये मेरा आ गया सिंपलेस्ट फॉर्म 32/9। चलिए अब अनदर क्वेश्चन में x इज इक्वल टू 0.254 पर रेकरिंग एज ए फ्रैक्शन in simplest form अब यहां पर देखो गौर से कि x इज इक्वल टू 0.254 पर रेकरिंग है। अब हम यहां पर से लेंगे लेट x इज इक्वल टू 0.254 पर रेकरिंग। सबसे पहले हमको क्या करना है, हमेशा ध्यान रखना है कि रेकरिंग के जस्ट बगल में डिसिमल आए। तो सबसे पहले हम इसको जो है सो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे कि जिसमें डिसिमल जो है सो मेरा राइट साइड एक पोजीशन रेकरिंग से पहले आ जाए। तो मल्टीप्लाइंग 10 ऑन बोथ साइड्स
बोथ साइड्स वी गेट। मल्टीप्लाइंग करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 10x इज इक्वल टू, यहाँ पर मेरा बन जाएगा 2.54 पर रेकरिंग। ये इक्वेशन नंबर, इसको मान लो इक्वेशन नंबर ये 1 है। इक्वेशन नंबर 1 इसे छोड़ दो, अभी कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद इक्वेशन नंबर 1 लेंगे। ठीक है, अब देखो 10x इज इक्वल टू मेरा आ गया 2.54 पर रेकरिंग। अब हम क्या करते थे, अब इसको हम कंटिन्यू लिखेंगे। 10x इज इक्वल टू, आई कैन राइट 2.54। अब देखो 54 पर रेकरिंग है, कंटिन्यूअस जारी रहेगा 54 डॉट 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 डॉट। ये इक्वेशन नंबर हम इसको मान लेते हैं फर्स्ट। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर 5454 चल रहा है, तब हमको इसको जो है सो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाइंग 100 ऑन बोथ साइड्स वी गेट। यदि हम इसे 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 1000x इज इक्वल टू, 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद डिसिमल कहाँ चल जाएगा, 2 डिजिट इधर आएगा, राइट साइड भागेंगे तो आ जाएगा 254.54 डॉट डॉट। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 से। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 वी गेट। सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें मिलेगा 1000x माइनस 10x इज इक्वल टू 254.54 माइनस 2.54। अब यहां पर से निकालेंगे 1000 में से 10x जाएगा, कहा जाएगा 990 इज इक्वल टू मेरा यहां पर से आ जाएगा। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 54540 हो जाएगा, 2 सब्ट्रैक्ट होगा, इसमें लिख सकते हैं 252। यहां से x इज इक्वल टू निकालेंगे तो 252/990। अब यहां से हम क्या करेंगे, यहां से कर देते हैं 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड करो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 6 जा 12। 2 से डिवाइड करोगे तो 2 4 जा 8, 9 हो गया 19, और 2 से करेंगे तो 2 9 जा 18, 1 2 5 जा 10। अब यहां से देखो 6 2 8 और 1 9, 9 5 9 5 14, 14 और 4 18, यानी 3 से डिविजिबल है, 3 से फिर काट देंगे, 3 4 जा 12 और 3 2 जा 6, 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, 1 3 6 जा 18, 1 3 5 जा 15। मेरा रिजल्ट आएगा 42/165। ये मेरा हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म 0.254 पर रेकरिंग। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो जो है सो हमको प्रूव करना है कि √2 इज एन इरेशनल नंबर, √3 इज एन इरेशनल नंबर, √5 इज एन इरेशनल नंबर। जो आप लोग का 3 नंबर का क्वेश्चन जो है सो आपको रखा हुआ है कि आना ही है सीबीएसई बोर्ड में, इसलिए इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझना। चलिए क्वेश्चन नंबर, अनदर क्वेश्चन है 6। क्वेश्चन है कि प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर हमको इसको प्रूव करना है कि √2 एक इरेशनल नंबर है। सबसे पहले हम लेंगे कि लेट अस सपोज दैट √2 इज ए रेशनल नंबर। हम पहले मान लेंगे कि माना कि √2 जो है सो एक रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर के लिए होता है क्या कि यदि हम रेशनल नंबर ले लिए कि √2 एक रेशनल नंबर है, तो ये जो है सो जब भी होंगे
तो पी बाई क्यू ए बाई बी जिस फॉर्म में लेना है उस फॉर्म में ले लेंगे। तो अंडर रूट 2 इज इक्वल ए बाई बी, वेयर ए एंड बी आर कोप्राइम नंबर वेयर बी डजंट इक्वल टू 0, बी कभी 0 के बराबर नहीं होगा। अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट। अब हम इसे स्क्वायर करेंगे क्योंकि हमको अंडर रूट को हटाना है। तो अंडर रूट को जैसे हम करेंगे स्क्वायर, तो इसको लिखेंगे अंडर रूट 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बाई बी का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर होगा तो ए 2 और ये कैंसिल, यानी 2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मेरा आ जाएगा 2b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, इसलिए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 2। अब यहां पर गौर से देखना कि यहां पर देखेंगे कि 2 जो है सो डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर। here 2 divides a square. It means 2 divides a। यदि 2 ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब कि 2 जो है सो ए को भी डिवाइड करेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें यहां लेना है, अब हमको निकालना है ए स्क्वायर को हम निकाल दिए हैं। अब हम बी के रूप में चलेंगे तो अब यहां पर लिखते हैं बी पुट ए इज इक्वल टू, हम मान लेते हैं ए इज इक्वल टू, देखो यहां पर गौर यही करना है कि अंडर रूट 2 का निकलेगा तो हम 2 मानेंगे, अंडर रूट 3 का हमें निकालना है तो 3 मानेंगे, अंडर रूट 5 का निकालना है तो 5 मानेंगे। तो ए इज इक्वल टू यहाँ पर लिखेंगे, हम एक इंटीजर लिए हैं सी के रूप में, तो यहाँ पर 2c। अब हम ए इज इक्वल टू 2c, तब यहाँ पर लिख देंगे हम वेयर c इज ए इंटीजर। यहाँ पर c क्या है, एक इंटीजर है जो हम 2c, वेयर 2c इज एन इंटीजर, तो वेयर c इज एन इंटीजर। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर से बी पुट करेंगे इस वैल्यू में, तो पुट कर रहे हैं बी स्क्वायर इज इक्वल टू, दिया हुआ है मेरा ए स्क्वायर बाई 2। अब यहाँ पर पुट कर देंगे बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ए स्क्वायर की जगह पर हम लिखेंगे 2c बाई 2c का स्क्वायर बाई 2। अब यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब यहां से निकालेंगे हम बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2c का स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर होगा 4 और c 4c स्क्वायर बाई 2। अब यहां से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4, यहां पर हो जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। अब यहां से देखोगे तो ये 2 कहाँ आ जाएगा, यहाँ ये 2 आ जाएगा यहाँ, यानी बी स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू c स्क्वायर। Here 2 divides b square. That is 2 divides b। हमें यहाँ मिल गया कि 2 डिवाइड्स बी स्क्वायर को कर रहा है, इसका मतलब कि 2 डिवाइड्स बी को भी करेगा। अब हम कंक्लूजन में निकाल रहे हैं कि बेटा ए और बी, देखो यहां पर अब करते हैं, here 2 is a कॉमन फैक्टर,
इज ए 2 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी सो इट इज नॉट कोप्राइम। हमें कोप्राइम नहीं मिला कि इट इज नॉट कोप्राइम। सो माई एजम्पशन इज रॉन्ग। मेरा एजम्पशन रॉन्ग हो गया, गलत साबित हो गया। जो हम मान के चले थे कि मेरा ये कोप्राइम नंबर है, जो यहाँ पर आ गया कि ये कोप्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि जो है इसका फैक्टर 2 आ गया। तो सो माई एजम्पशन इज रॉन्ग। सो आई कैन से दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। यहां तक लिख देंगे, आप लोग का 3 नंबर आप लोग को आ जाएगा। अब देखिए अंडर रूट, जैसे हम 2 को हम निकाले थे उसी प्रकार √3 का निकलेगा, √5 का निकलेगा। लेकिन ये ध्यान रखना है कि √2 जब आप निकालिएगा तो आपको हम बताए थे कि जो पुट करना है वो 2c के रूप में पुट कर दीजिएगा। c रखना है c रखिएगा, m रखना है m रखिएगा, उसके अनुसार निकाल देना है। √3 यदि हम निकालेंगे तो उसके जगह पर यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर हम 3c पुट करेंगे। √5 का यदि निकालना है तो हम यहाँ पर 5c पुट करेंगे। √7 का यदि निकालना है तो हम यहाँ पर 7c पुट करेंगे। √11 का निकालना है तो हम 11c पुट करेंगे और इसके अनुसार हम निकाल देंगे और हम प्रूव कर देंगे कि इट इज एन इरेशनल नंबर। सो हम आप लोग को रियल नंबर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है अंडर रूट के रूप में हम निकाल दिए कि इरेशनल नंबर है, √2 इज एन इरेशनल नंबर। उसी पर जिस मेथड से बनाए हैं उसी मेथड से आप लोग को बनाना है, √3 का भी, √5 का भी और √7 का भी। और आप लोग जो है सो 6 से 6 मार्क्स रियल नंबर से आप लोग उठा ही लेंगे। चलिए अब वीडियो अंत करते हैं। थैंक यू। और आप लोग बार बार इसको देखिए और समझिए और 6 नंबर का 6 नंबर आप लोग उठा लीजिए। तब तक के लिए हम आप लोग से विदा लेते हैं हंसते हंसते, और फिर हम नेक्स्ट वीडियो आपको नए चैप्टर लेकर आएंगे और नेक्स्ट वीडियो आप लोग को देंगे। थैंक यू।